किसको ध्यान करना है और किसको ध्यान नहीं करना है, ये बात अच्छे से समझ लेना ही चाहिए। क्योंकि जिसको ध्यान करना नहीं है वो ध्यान कर रहा होता है, और जिसको ध्यान करना होता है वो ध्यान नहीं करता है। इससे हम उलझ जाते हैं। तो किसको ध्यान करना नहीं है ये बात समझ लें। जो कुछ पाने के लिए ध्यान करना चाहता है उसको ध्यान करना नहीं चाहिए। समाज में आप देखते हैं बहुत सारे लोग ध्यान की तरफ आकर्षित होते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, अभिनेता होते हैं या नेता इत्यादि होते हैं, जो जीवन में असफल हो जाते हैं, कुछ मानसिक रूप से बेचैन हो जाते हैं और कुछ सोल्यूशन के लिए कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएं और कुछ अच्छा लाभ मिले, धर्म के अध्यात्म से जो कृपा मिलती है वो कृपा मिल जाए। तो इस तरह जो लोग ध्यान करने के लिए जाते हैं वो गलत तरीके से जाते हैं। उनको कभी भी ध्यान नहीं मिलेगा, बल्कि जो भी उनके जीवन में उलझन है वो उलझन और ज़्यादा होने लगेगा ध्यान करने से। क्योंकि एक तो उनके जीवन में उलझन है ही, और फिर दूसरा उलझन इसमें ये जोड़ दिया उन्होंने कि अब शांत भी होना है, अच्छा भी होना है, स्वस्थ भी होना है। वो स्वस्थ नहीं है, शांत नहीं है, और उनको अब शांत होना है। तो शांत कैसे हो जाएं, ये उलझन उनके जीवन में डबल हो जाएगी। तो इन लोगों को ध्यान क्यों नहीं करना चाहिए या ध्यान करने से इनको लाभ क्यों नहीं मिलता है, इस बात को पहले आप समझ लें। क्योंकि ये लोग ध्यान करने के लिए लोभ से जाते हैं, और जहाँ लोभ होता है वहाँ कोई भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। लोभ ही सबसे बड़ी अड़चन है इसमें। ये भी ऐसा ही एक लोभ है जैसे सांसारिक लोभ होता है। जैसे कई लोग हैं वो ज़्यादा धन, पैसा, प्रतिष्ठा इत्यादि कमाने के लिए श्रम करते हैं। हम उनको बोलते हैं कि ये लोभी है। मगर जो इस तरह से शांति, आनंद, कृपा, ये लोग ये चीज़ पाने के लिए वो ध्यान करने के लिए जाते हैं या संन्यास ले जाते हैं, वो लोग भी ऐसे ही लोभी होते हैं जो संसार में धन, पद, प्रतिष्ठा पाने के लिए जो लोग चलते हैं, परिश्रम करते हैं। इसलिए ये लोग ध्यान के मामले में जितना भी परिश्रम क्यों न करें, उनको ध्यान मिल नहीं सकता। क्योंकि इसके पीछे लोभ खड़ा है। तो लोभ से हो नहीं सकता। लोभ हो तो चाहे आप भौतिक चीज़ प्राप्त करना चाहो या आप आध्यात्मिक बात पाने का चाह रखो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोभ एक ही होता है, लोभ दो नहीं होता। अध्यात्म का लोभ अच्छा लोभ और संसार का लोभ बुरा लोभ ऐसा नहीं होता। लोभ लोभ ही होता है। क्योंकि लोभ हमको ये बताता है कि मैं पाना चाहता हूँ, इसमें मैं खड़ा होगा पहले, और वो मैं विरोध में खड़ा होगा, और जो उसके पास है उसका वो विरोध करेगा। क्योंकि जो कहेगा मैं ये पाना चाहता हूँ, उसका अर्थ है कि जो उसके पास है उससे वो संतुष्ट नहीं है, और ज़्यादा पाना चाहता है। और जो और ज़्यादा पाना चाहेगा वो कभी शांत हो नहीं सकता, क्योंकि उस और की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। फिर उसको कुछ मिल जाए तो और मिलना बाकी रहेगा, फिर वहाँ से फिर और मांग करेगा वो। इसलिए ध्यान से लोगों को लाभ नहीं होता है। तो इन लोगों को ध्यान करना नहीं चाहिए। इन लोगों को पहले जीवन में सफल होना चाहिए। ये लोग जीवन से भागने वाले हैं, ये असफल हो गए, इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके संबंध में खटपट आ गया। अब वो खुद को सुरक्षित करने के लिए ध्यान का, अध्यात्म का, गुरु का सहारा ले रहे हैं। तो एक तरह से ये भगौड़ा ही है। अगर उनके जीवन में ये दुख नहीं होता, असफलता नहीं होता, तो ये कभी ध्यान की तरफ आगे बढ़ते ही नहीं। तो इनका ध्यान की तरफ जो आकर्षण है ना, ये दो कौड़ी का है। ध्यान की तरफ तो आकर्षण इस तरह होना चाहिए कि कुछ पाने के लिए नहीं, जानने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, ये क्यूरियोसिटी आपके भीतर पैदा होनी चाहिए। कुछ पाने के लिए नहीं,
भौतिक जीवन में आप असफल हो गए तो उसका सहारा लेने के लिए नहीं, चाहे आप भौतिक जीवन में सफल हो चाहे आप असफल हो, वो भौतिक जीवन का मामला ही अलग है, अध्यात्म का मामला ही अलग है। अध्यात्म का मामला ये है कि आपके भीतर प्यास पैदा होनी चाहिए कि आप कौन हो, चाहे आप सुखी हो चाहे आप दुखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुखी हो तो सुख के लिए नहीं जाना है, आप तो जानने के लिए जाना है। ये एक साइंस की बात होती है, अध्यात्म बिल्कुल साइंस है। जैसे कोई एक साइंटिस्ट लेबोरेटरी में करता है प्रैक्टिस, इसी तरह हम अपने भीतर जाके खुद को लेबोरेटरी की तरह लेके रिसर्च करना है, अपनी मन के भीतर प्रवेश करना है, उसको देखने की क्षमता पैदा करनी है और क्या रहस्य छिपा है उसको जानने की उत्कंठा हमारे भीतर पैदा होनी चाहिए, तभी हमको ध्यान करना है। इससे अलावा हमको ध्यान नहीं करना है। तो अभी आपके भीतर ये प्यास पैदा नहीं हुई, आप अभी भी भौतिक जीवन में अटके हो और भौतिक जीवन में सफल होने के लिए अध्यात्म का सहारा ले रहे हो, तो आप अभी परिपक्व नहीं हो, आप अभी सुपात्र नहीं हो, तो आपको ध्यान अभी नहीं करना चाहिए। आपको पहले जीवन में सफल होना चाहिए। जिस असफलता के कारण आप पीड़ित हो गए उसमें सफल होना चाहिए आपको, ये बात ही छोड़ देनी चाहिए अध्यात्म की। और ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करके श्वासों को देखना और मन के विचारों को देखना ही नहीं होता। ध्यान का अर्थ है तो क्षण में डूबने का उपाय। आप अगर क्षण में डूब सकते हो किसी भी काम में तो वो काम ही ध्यान हो गया। ध्यान के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो आपको पसंद आता है जो कर्म, उस कर्म में आप डूब जाओ। आप आगे पीछे की बात मत करो, आप भविष्य में क्या होगा, मेरा भूतकाल में मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये बात मत सोचो। जो आपके मन में जो अच्छा लगता है जो कर्म करने में, उस कर्म में आप डूब जाओ, उसमें 100% आप फोकस लगा और उस कर्म में आप लीन हो जाओ, तो वो भी एक ध्यान होता है। तो इसमें आपका पहले आपकी प्रतिभा क्या है, आपको कौन सा काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, वो काम को ढूंढना है पहले। किसी को लिखने में मज़ा आ सकता है, किसी को चित्र इत्यादि बनाने में, आर्ट में, पेंटिंग में मज़ा आ सकता है, किसी को गीत लिखने में मज़ा आ सकता है, किसी को नृत्य करने में मज़ा आ सकता है, किसी को व्यापार करने में, किसी को राजनीति करने में, किसी को समाज सेवा करने में। हर एक के भीतर एक न एक क्षमता होती है, एक काम करने की क्षमता होती है, इसलिए वो पैदा हुआ होता है ना। तो जो आपका प्रतिभा है उस प्रतिभा के अनुसार आप कोई भी कर्म आप करें और उस कर्म में इस तरह करें कि आप डूब जाए उस क्षण में, पूरा ही उसमें फोकस कर दें और आगे पीछे की बात ही छोड़ दें, तो आपका वो जीवन ध्यान हो गया। तो ध्यान अलग से करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान के बारे में ये सब अंधविश्वास हैं, इन अंधविश्वासों को समझ के आप ध्यान में प्रवेश करना है। तो आज के लिए इतना ही। और जो नए मित्र हैं जिसके भीतर प्यास है स्वयं को जानने का और लोभ नहीं है, उन मित्रों को लिए कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन मेरे पास हैं, उसके द्वारा आप अपने भीतर के लेबोरेटरी में प्रवेश करके आप रिसर्च कर सकते हैं। तो उनको प्राप्त करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।